एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सर्वनाम शब्द युष्मद् का शब्द रूप विस्तार से बताने जा रहा हूं। हम लोग सबसे पहले युष्मद् के शब्द रूप का उच्चारण सीखें। प्रथमा त्वम युवाम यूयम। प्रथमा त्वम युवाम यूयम। द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान। द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान। तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम। चतुर्थी तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तौ युवयोः युष्माकम्। षष्ठी तौ युवयोः युष्माकम्। सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं कि कर्ता का चिन्ह ने होता है या कुछ भी नहीं होता है। कर्ता को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। जब हम हिंदी में बोलते हैं तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तो तुम का संस्कृत त्वम होता है एक वचन में। और जब हम कहते हैं तुमने किताब पढ़ी, तुमने खेल खेला, तो तुमने का भी संस्कृत त्वम होता है। जब हम लोग चाहिए लगाकर सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए या तुमको खेलना चाहिए, चाहिए वाला सेंटेंस होता है, तो उसमें तुम्हें और तुमको का संस्कृत त्वम होता है। और जब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों ने किताब पढ़ी, तो तुम दोनों का संस्कृत या तुम दोनों ने का संस्कृत युवाम होता है। और जब हम लोग हिंदी में कहते हैं चाहिए के अर्थ में तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को खेलना चाहिए, तो तुम दोनों को का संस्कृत युवाम होता है। याद रखिए, यहां चाहिए जब हिंदी में प्रयोग होता है तो तुम दोनों को का संस्कृत युवाम होता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम लोग पढ़ते हो या तुम सब पढ़ते हो या तुम सभी पढ़ते हो, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुम लोगों ने मुझे देखा या तुम सबों ने मुझे देखा या तुम सभी ने मुझे देखा, इस स्थिति में तुम लोग या तुम सब या तुम सभी या तुम लोगों ने या तुम सबों ने या तुम सभी ने का संस्कृत युयम होता है। और जब चाहिए लगाकर हम हिंदी में बोलते हैं तुम लोगों को पढ़ना चाहिए या तुम सबों को पढ़ना चाहिए या तुम सभी को पढ़ना चाहिए, तो तुम लोगों को, तुम सबों को और तुम सभी को का भी संस्कृत युयम होता है। हम लोग हिंदी में जानते हैं कि कर्म का चिन्ह या तो को होता है या कुछ भी नहीं होता है। अब इसको सेंटेंस में हम लोग देखें। हम लोग हिंदी में कहते हैं मैंने तुम्हें देखा या मैंने तुमको देखा, तो यहां तुम्हें या तुमको कर्म है, यानी इंग्लिश में इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो तुम्हें या तुमको का संस्कृत त्वाम होता है एक वचन में। जब हम लोग कहते हैं मैंने तुम दोनों को देखा, मैंने तुम दोनों को पढ़ते हुए देखा, तो यहां तुम दोनों को का संस्कृत युवाम होता है। यहां तुम दोनों को ऑब्जेक्ट है, यहां तुम दोनों को कर्म है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं मैंने
तुम लोगों को पढ़ते हुए देखा, मैंने तुम सबों को पढ़ते हुए देखा, या मैंने तुम सभी को पढ़ते हुए देखा, तो तुम लोगों को या तुम सबों को या तुम सभी को का संस्कृत युष्मान होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में करण का चिन्ह से होता है या के द्वारा होता है। से का भी प्रयोग हम लोग के द्वारा के अर्थ में करते हैं, या के माध्यम के रूप में करते हैं, या के सहायता के रूप में करते हैं, या के मदद के रूप में करते हैं, या के सहयोग के रूप में करते हैं। तो से को संस्कृत में तृतीया विभक्ति के रूप में लिखते हैं। अब देखिए हिंदी में एक सेंटेंस बनता है, हम एक वचन में देखते हैं, तुमसे यह काम कराया जाता है या तुमसे यह काम करवाया जाता है। तुम्हारे द्वारा एक किताब मुझे पढ़ाया जाता है, या तुम्हारे माध्यम से मुझे एक किताब पढ़ाई जाती है, या तुम्हारे सहायता से मुझे एक किताब पढ़ाई जाती है, या तुम्हारे मदद से यह काम किया जाता है, या तुम्हारे सहयोग से यह काम होगा। तो यहाँ तुम्हारे द्वारा या तुमसे या तुम्हारे माध्यम से या तुम्हारे सहायता से या तुम्हारी मदद से या तुम्हारे सहयोग से का संस्कृत त्वया होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। जब हिंदी में हम लोग कहते हैं तुम दोनों से यह काम कराया जाता है, या तुम दोनों के द्वारा यह काम करवाया जाता है, या तुम दोनों के माध्यम से यह काम कराया जाता है, या तुम दोनों के सहायता से यह काम कराया जाता है, या तुम दोनों के मदद से यह काम कराया जाता है, या तुम दोनों के सहयोग से यह काम कराया जाता है, तो इस सभी हिंदी के शब्द समूहों का संस्कृत में अनुवाद युवाभ्याम होता है। जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुम लोगों से यह काम नहीं होगा, या तुम सबों से यह काम नहीं होगा, या तुम लोगों के माध्यम से यह काम नहीं होगा, या तुम लोगों के सहायता से यह काम नहीं होगा, या तुम लोगों के मदद से यह काम नहीं होगा, या तुम लोगों के सहयोग से यह काम नहीं होगा, तो यहाँ हम तुम लोगों से या तुम सबों से या तुम लोगों के माध्यम से या तुम लोगों की सहायता से या तुम लोगों के मदद से या तुम लोगों के सहयोग से का संस्कृत युष्मा भी होता है। हिंदी में संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है को के अर्थ में, और संस्कृत में संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूं, मैं तुम्हारे लिए यह किताब खरीदता हूं, या हिंदी में कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए यह किताब खरीदी, तो तुम्हारे लिए का संस्कृत तुभ्यम होता है एक वचन में। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं तुम दोनों के लिए यह काम करता हूं, या मैंने तुम दोनों के लिए यह काम किया, तो तुम दोनों के लिए का संस्कृत युवाभ्याम होता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, या मैं तुम सबों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, या मैं तुम सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो तुम लोगों के लिए या तुम सबों के लिए या तुम सभी के लिए का संस्कृत युष्मभ्यम होता है। हिंदी में औपादान का चिन्ह से होता है अलग होने के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में, और अपादान का संस्कृत में पंचमी विभक्ति होता है। जब हम लोग कहते हैं मैं तुमसे दूर जाता हूं, मैं तुमसे दूर हूं, तो तुमसे का संस्कृत त्वत् होता है। जब हम लोग कहते हैं मैं तुम दोनों से दूर बैठा हुआ हूं, तो तुम दोनों से का संस्कृत युवाभ्याम होता है। और जब हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं तुम लोगों से दूर रहना चाहता हूं, मैं तुम सबों से दूर रहना चाहता हूं, मैं तुम सभी से दूर रहना चाहता हूं, तो तुम लोगों से, तुम सबों से, तुम सभी से का संस्कृत युष्मत होता है। हिंदी में संबंध का चिन्ह या तो रा होता है या रे होता है
या री होता है या का होता है या के होता है और की होता है। और संबंध को संस्कृत में षष्ठी विभक्ति से निरूपित किया जाता है। जब हम हिंदी में कहते हैं यह तुम्हारी किताब है, वे तुम्हारे पिताजी हैं या वह तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारा या तुम्हारे या तुम्हारी का संस्कृत तो होता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं यह तुम दोनों का गांव है या यह तुम दोनों की बहन है या यह तुम दोनों के पिताजी हैं। जब हम लोग कहते हैं यह तुम दोनों की किताब है या यह तुम दोनों का भाई है या यह तुम दोनों के पिताजी हैं, तो यहाँ तुम दोनों का या तुम दोनों की या तुम दोनों के का संस्कृत युवयोग होता है। जब हम लोग कहते हैं यह तुम लोगों का गांव है, यह तुम सबों का गांव है या यह तुम सभी का गांव है, तो तुम लोगों का या तुम सबों का या तुम सभी का संस्कृत युष्माकम होता है। यहाँ का के जगह पर की भी हो सकता है और के भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। हिंदी में अधिकरण का चिन्ह में होता है या पर होता है और संस्कृत में इसे सप्तमी विभक्ति के द्वारा निरूपित किया जाता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम में अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है या तुम पर दोष मढ़ा जा सकता है, तो तुम में या तुम पर का संस्कृत त्वयी होता है। जब हम लोग कहते हैं तुम दोनों में बदमाशी कूट कूट कर भरी हुई है, तुम दोनों में ईमानदारी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम दोनों में का संस्कृत या तुम दोनों पर का संस्कृत युवयो होता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम लोगों में ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है, तुम सबों में अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है, तुम सभी में बुराई बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम लोगों में या तुम सबों में या तुम सभी में या में के जगह पर यदि आप पर भी लिख देते हैं तो सभी का संस्कृत युष्मासु होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग युष्मद के सभी शब्द रूपों का अर्थ खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोग हिंदी में ये वाक्य बनाएं और संस्कृत में इन शब्दों का अनुवाद लिखें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो थोड़ी मोड़ी आपको समझ में नहीं आई होगी वह भी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।